हम सबको जानना है आरएनए क्या है। तो आरएनए एक जिसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक जैविक अणु है जिसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जिसमें डीएनए के साथ साथ ये भी पाया जाता है। और ये संरचनात्मक में और समानता होती है डीएनए की, यानी डीएनए की तरह ये भी होता है जो उसी के साथ पाया जाता है। फर्क इसमें इतना है, डीएनए में डबल स्टैंडर्ड बॉन्ड होता है लेकिन इसमें सिंगल स्टैंडर्ड बॉन्ड होता है। आरएनए का खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिशनर ने किया था और इसने इसका नाम न्यूक्लाइन नाम दिया था। क्यों न्यूक्लाइन नाम दिया था? क्योंकि यह नाभिक में पाया जाता है। फिर 1909 में जर्मन वैज्ञानिक वाल्टर सिफ्राट ने आरएनए और डीएनए को अलग करने का काम इसने किया। बताया कि आरएनए अलग है और डीएनए अलग है। किसने बताया? तो जर्मन वैज्ञानिक वाल्टर सिफ्राट ने। कब बताया? तो 1909 में। फिर 1959 में सेबर ओचावा ने आरएनए के संश्लेषण के बारे में बताया। फिर 1968 में रॉबर्ट होली और हरगोविंद खुराना जी ने जेनेटिक कोड प्लस प्रोटीन संश्लेषण के बारे में बताया कि इसमें होता है आरएनए में। उसके बाद आखिर आरएनए कितने प्रकार के? तो आरएनए 3 प्रकार के, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोम आरएनए। एमआरएनए का काम होता है प्रोटीन बनाने का निर्देशन। दादागिरी, ए भाई ऑर्डर मारना, ऑर्डर, इतना बना दे रहे बाबा। टीआरएनए का काम होता है एडोप्टर का काम करना और आरआरएनए का काम होता है एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाना। उसके बाद आरएनए में क्या क्या होता है? तो आरएनए में राइबोज होता है, राइबोज शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, बेस यूरिक होता है आरएनए में। इसके अलावा आरएनए का काम क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण करना, माने प्रोटीन बनाना। जब प्रोटीन बनेगा तभी क्या होगा भाई? जीवों के अंगों का निर्माण होगा। तो मेन काम इसका यही है, प्रोटीन का संश्लेषण करना माने बनाना। आनुवंशिक जानकारी को डीएनए से राइबोसोम तक ले जाना। कहाँ तक ले जाएगा? तो जहाँ प्रोटीन बनता है। ये फोटोकॉपी का काम करवाता है। उसके बाद शरीर की संरचना को बनाता है। उसके बाद आरएनए ना हो तो क्या होगा भाई? अगर आरएनए ना हो तो जीवन संभव ही नहीं होगा। ठीक है। अब आरएनए किस में पाया जाता है? तो आरएनए कोशिका दर में पाया जाता है, लेकिन ये कुछ बार नाभिक में और राइबोसोम में भी पाया जाता है। फिर